जय हिंद दोस्तों। आज मैं सुबोध कुमार आप लोगों को एक सच्ची घटना से रूबरू कराऊंगा। जो इंसान को अगर मुसीबत आता है, सही कहा गया है कि मुसीबत के वक्त इंसान ही नहीं भगवान भी पीछे हट जाते हैं। कुछ इसी प्रकार से एक आदमी, यह घटना वर्ष 1998 या 99 की है। एक सुखी संपन्न परिवार से बिलोंग्स करने वाले एक पढ़े लिखे इंसान एक ट्यूशन पढ़ाकर अपने बाल बच्चा, अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे थे। उसी बीच एक पेयरलेस कंपनी आई और वह व्यक्ति खुशीपूर्वक उनके रूल नियम को समझे और उसमें ज्वाइन कर लिया। उसमें ज्वाइनिंग करने के बाद कुछ दिन उसका कार्य बहुत अच्छा काम चला, बहुत कस्टमर को जोड़े, उनका पोस्ट आगे बढ़ने वाले थे। उस बीच एक दिन वह 1.5 लाख रुपया की लमसम कलेक्शन करके फील्ड से लाए और अपने सीनियर को दिए। उनका सीनियर बेचारा का 1.5 लाख रुपया लेकर के भाग गए। भागने के बाद जितने भी इनके कस्टमर थे, इनको टॉर्चर करना शुरू कर दिया कि भाई हम तुमको रुपया दिए, इंश्योरेंस मेरा नहीं हुआ तो मेरा रुपया लौटा दो। यह बेचारे गांव के आदमी से तंग आकर सोचा रुपया तो किसी प्रकार लौटाना है। वह बेचारा क्या किए, घर छोड़कर कुछ दिन कमाने के लिए दिल्ली चले गए। वहाँ उनका एक दोस्त था, वह दोस्त के डेरा पर गए। उनका दोस्त ऑटो रिक्शा चलाने के काम करते थे। उन्होंने दोस्त से कहा कि दोस्त, मैं भी कुछ काम करना चाहता हूँ, तो तुम बताओ हम क्या काम करें। और दोस्त, तुम ऑटो रिक्शा चलाता है, हमको शायद अगर तुम सिखा देगा तो हम भी ऑटो रिक्शा चलाने का काम करूँगा। उनका दोस्त अगले दिन सुबह नाश्ता किए और इनको चाबी थमा दिए कि भाई लो, आज तुम चला करके देख लो। वह ऑटो रिक्शा सीखने के क्रम में उनसे 3 बार ऑटो पलट गया। 3 बार पलटने के कारण उस ऑटो रिक्शा में लगभग 30 से 35 हज़ार रुपया उसको बनवाने में खर्च आया। उसका दोस्त क्या करता बेचारा, हारे मरे। उसने कहा, देखो दोस्त, आपके बस की बात ऑटो रिक्शा चलाना नहीं है, अब दूसरा काम ढूंढ लीजिए। उन्होंने एक टाइपराइटर की दुकान, टाइपराइटर लाइव मतलब जो सिखाने का काम था, उसमें मतलब गार्ड के काम धर लिए। काम बहुत अच्छा था। मात्र 1 सप्ताह काम किए थे और 1 सप्ताह लगभग बीतने ही वाले थे कि वह टाइपराइटर, लगभग 7-8 टाइपराइटर उनका चोरी हो गया।
कंपनी इस पर दबाव देने लगे, भाई तुमको हम सैलरी देते हैं, तुमको हम गार्ड में रखे हैं, तो मेरा टाइपराइटर क्यों चोरी हो गया। देखिए किस्मत आदमी को कहाँ कहाँ ले जाता है। उसके बाद उन्होंने सोचा भाई अब क्या करें, इसका भी पैसा चुकाना होगा। वह एक बिल्डर ठेकेदार का काम में, वो मुंशी का जो है काम उनको मिल गया। मुंशी के काम जब जाते थे तो उनको एक एम्बेसडर कार दिया गया कि भाई तुम गाड़ी घोड़ा तो नहीं है, तुम ही 4 चक्का लो, अपना साइड पर जाएगा एम्बेसडर कार से, फिर देख रेख करेगा वहाँ, फिर शाम में अपना डेरा पर आ जाएगा। काम अच्छा चल रहा था। 10-15 रोज बीते। एक दिन अचानक इन्होंने साइट पर पहुँचने ही वाले थे, मार्केट रोड साइड में ये गाड़ी को खड़ा किए और गेट को ऐसे खोले। गेट खोलने के क्रम में दूसरा गाड़ी आया और इसका गेट लेके चला गया। किसी तरह बेचारा बाल बाल बचे। बचने के क्रम में यह सोचे कि अब वह बहुत ही निराश होकर सोचा क्या करेंगे भाई, जाते हैं घर पर कुछ ज़मीन जो पूर्वज का है उन्हीं को बेच देंगे और इस सब का कर्जा चुका देंगे। और बेचारा वहाँ से दिल्ली से गांव लौट के आ गए। फिर गांव लौटते ही अपना जो पूर्वज का ज़मीन था उसे कुछ किसानों के हाथ बेच दिए। बेचने के बाद कुछ कर्जा वर्जा चुकाए और सोचे एक दुकान जो है अब इस सब से नहीं होगा, अब कोई धंधा करना पड़ेगा, तभी जो है और कर्जा टूटेगा। उन्होंने 1.5 लाख की लागत से एक कटघारा में सामान दिए और रोड के साइड में दुकान किए। एक मार्केट में दुकान करने के बाद इनका दुकान सही से मतलब ओपनिंग भी नहीं हुआ था। उस टाइम सरकार का कुछ ऐसा रूल निकला अतिक्रमण, इसको दुकान को तोड़ के वहाँ से हटा दिया गया। बेचारा फिर निराश, थके हारे, अब क्या करें। बेचारा फिर उसी जो ट्यूशन से निकले थे फिर जा करके वही ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और आज भी ट्यूशन पढ़ा करके वह अपने परिवार के भरण पोषण कर रहे हैं। जिस ट्यूशन से उठे उस ट्यूशन के बाद फिर वह उसी जगह पर, इतना झेलने के बाद भी उसी जगह पर आ गए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अगर इंसान अगर चूकते हैं तो भगवान भी उनके साथ नहीं देते हैं। भगवान अगर आपके समय में कहीं साथ देता है तो उस मौका को नहीं छोड़ें। धन्यवाद।